बात सुनकर के राजमाता कुंती असमंजस में पड़ गई, ये सोच और विचार में डूब गई और श्री कृष्ण का कहना मान करके तैयार हो लेती है कर्ण के पास जाने के लिए। सूर्य निकलने से पहले कर्ण का भजन संध्या का टाइम हो रहा और राजमाता कुंती कर्ण के शिविर में पहुंच जाती है और कर्ण के शिविर में जाकर के किस तरह से राजमाता कुंती को देख करके कर्ण अपने आसन से खड़े हो गए, सारा काम छोड़ दिया, हाथ जोड़ करके राजमाता कुंती को प्रणाम किया। और क्या कहते हैं कर्ण और क्या कहती है कुंती, बाकी हवाला दोनों के द्वारा इस रागनी से सुनेंगे। आई कर्ण के शिविर में तुम्हारा भव्य स्वागत है। ये सूत पुत्र कर्ण तुम्हारा स्वागत करता है। तुम्हारा स्वागत, तुम्हारा प्रणाम मुझे स्वीकार है, लेकिन जिसे तुम अपने मुख से महारानी कुंती कह रहे हो, वो महारानी कुंती आज तुम्हें एक भेद बताने के लिए आई है। मुझे? हाँ। भेद बताने के लिए आई हो? हाँ करण। कौन सा भेद? कौन सा भेद? ये भेद कि जिसे तुम अपने मुख से बार बार महारानी कुंती कह रहे हो, हाँ? वो महारानी कुंती होने के साथ साथ तुम्हारी सगी माँ भी है। ये कुंती तेरी माँ है करण, कोई और नहीं, तू कुंती पुत्र है। मैं कुंती पुत्र हूँ? हाँ करण। तुम मेरी माँ हो? हाँ। और मैं तुम्हारा बेटा हूँ? हाँ करण। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा ही है। अरे एक राजमाता के राज की मालिक, महाराजा पांडव की महारानी, पांचों पांडवों की माँ, एक मामूली से सूत पुत्र की माँ कैसे हो सकती है? तू सूत पुत्र नहीं है करण, तू मेरा बेटा है। और मैं चाहती हूँ कि तू मुझे महारानी ना कह के माँ कह के बुलाएगा, तू मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हाथ जोड़ परिणाम करे तुझे, क्या? और ये राधा सुतदानी, लेकिन माता कह के बोल लाडले, हट के तेरी वाणी हो। माता कह के बोल लाडले, हट के तेरी वाणी। और हाथ जोड़ परिणाम करे रे, हाथ जोड़ परिणाम करे तुझे ये राधा सुतदानी। माता कह के बोल लाडले, हट के तेरी वाणी। ओ माता कह के बोल लाडले, हट के तेरी वाणी। बहुत अच्छे मतलब है। दिखे में मामूली मैं मामूली सूत पुत्र, दिखे में मामूली सूत पुत्र, तन कैसे कह दूं माता। सूत पुत्र ना सूरज सो तुम्हारा, माँ बेटे का नाता रे। सूत पुत्र ना सूरज तुम्हारा, माँ बेटे का नाता। तू क्यों हमदर्द
रही तो क्यों हमदर्दी दिखा रही, यो भेद समझ ना आता। दिल पे बाहरी चोट लगी मेरा फटा कालजा जाता रे। दिल पे भारी चोट लगी मेरा फटा कालजा जाता। और सर नीचा क्यों कर रखा री हेरी री 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 हेरी री 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 हेरी। और सर नीचा क्यों कर रखा, दिल सर नीचा क्यों कर रखा, तो पंडू की महारानी। माता कह के बोले लाडले हट के तेरी वाली। नहीं। माता कह के बोल लाडले हट के तेरी वाली। ओ भाई शायद तुम्हें किसी ने बहका दिया, तुम नहीं जानती कि मेरे पिता कौन है और मेरी माँ कौन है। मैं बताऊं कौन मेरे पिता है? तेरी माँ मैं हूँ, बस मुझे इतना पता है। तुम मेरी माँ नहीं हो। मेरी माँ कौन है? कौन है? मुझे किसके नाम से जाना और पहचाना किसके जाता नाम से है? जाना जाता है? सुनो मेरी बात, बोल करे। सुनो। और पिता अधीरथ है मेरे रे, पिता अधीरथ है मेरे, राधा ने गोद खिलाया। राधा ना तू कुंती सुत मने पेट फाड़ के जाया रे। राधा ना तू कुलती सुत मने पेट फाड़ के जाया। अरे तेरी छाती फटी नहीं, बच्चा तेरी छाती फटी नहीं, तन क्यों कर मैं ठुकराया। क्वारी ने अरे क्वारी ने अरे क्वारी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया रे। क्वारी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया। और तेरे जैसी आज तक ना, तेरे जैसी आज तलक ना। तक तेरे जैसी आज तक, मन तेरे जैसी आज तक ना देखी बेटे खानी। अरे माता कह के बोले लाडले हट के तेरी वाली। हो माता कह के बोले लाडले हट के तेरी वाली। बहुत अच्छे। क्या तू मेरी माँ है हाँ करण। और मैं तुम्हारा बेटा हूँ? हाँ बेटा। तुमने 9 महीने मुझे गर्भ में रखा, अपने खून से सींच करके मुझे जन्म दिया, हाँ और मजबूरी के कारण कवारेपन में जन्म दिया, और संदूक में बंद कर मुझे गंगा नदी में फेंक दिया। हाँ करण। मुझे इतना बता दे, क्या माँ का यही फर्ज होता है?
मैं जानती हूँ कि मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मैं मजबूर थी करण, मेरी मजबूरी थी। खैर तूने मजबूरियों में जो किया अच्छा किया, लेकिन मेरी बात सुनो। बोल। कि 9 महीने तक रखा कर मैं तने पाया कष्ट बतेरारी, तने अपने जीवन में किया उजाला, मेरे जीवन में किया अंधेरारी। और जा मैं तेरे लेके हुआ दिन मर गया जब ठा गंगा में गिरारी। नहीं करण, ठा गंगा में गिरारी। मैं तेरी माँ हूँ, मुझे माफ कर दे करण, मेरी मजबूरी थी। खैर आज आना भी मेरे पास में तेरी कोई ना कोई मजबूरी है, कोई ना कोई वजह है और कोई ना कोई कारण है। और ना तो आज से पहले क्यों नहीं आई तू? करण मैं ये चाहती हूँ कि तुम भाई भाई मिल के रहो, बस मेरा और कोई मकसद। आज तू ये चाहती है, लेकिन भूल गई उस दिन को कि जब द्रौपदी का स्वयंवर रचाया जा रहा था, बड़े बड़े योद्धा महाराजा वहां पहुंचे और मैं भी पहुंचा, 5 पांडव भी मौजूद थे। राजा द्रौपदी ने सारी सभा का अपमान किया और ये कहा कि मुझे लगता है कि भूमंडल वीरों से खाली हो गया। मेरे से वो बोल बर्दाश्त नहीं हुए। मैं उसी समय खड़ा हुआ, मैंने धनुष उठाया, धनुष पर बाण चढ़ाया और मीन बींधने के लिए तैयार हुआ, लेकिन द्रौपदी आगे आ गई और क्या कहा तुम्हें पता है? क्या कहा? कि तेरे साथ में शादी कर लूंगी, तू बाण को थाम बता पहले। कि तेरे साथ में शादी कर लूंगी, तू बाण को थाम बता पहले, और फिर बींधिए मीन मुझे, माँ बाप का नाम बता पहले, माँ बाप का नाम बता पहले। द्रौपदी ने भरी सभा में मेरे माँ बाप का नाम मुझसे पूछा। अगर तू मेरी माँ थी तो क्यों ना आई उस दिन भरी सभा के अंदर चौड़ी छाती करके ये कहती कि कर्ण मेरा बेटा हर, मैं कर्ण की माँ हूं, कर्ण मीन बींधेगा और द्रौपदी तुझे ब्याह कर ले जाएगा। लेकिन सूत पुत्र कह करके, कि भरी सभा में सूत पुत्र कह करके द्रौपदी ने धमकाया मुझे और आगे बढ़कर के मेरे मित्र दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे, और आज अंग देश का राजा इस दुर्योधन ने बनाया मुझे, दुर्योधन ने बनाया मुझे। मैं कैसे एहसान भूल जाऊं अपने यार दुर्योधन का। लेकिन करण तेरा यार दुर्योधन जो अधर्म की लड़ाई लड़ रहा है, मैं नहीं चाहती कि तू उसका साथ दे, या तो युद्ध मत कर अपने भाइयों से। अच्छा। और अगर रणभूमि में युद्ध करना ही चाहता है तो वो दुर्योधन की तरफ से नहीं, अपने भाइयों की तरफ से कर। अच्छा। भाइयों के साथ मिलके लड़ करण, मैं नहीं चाहती कि तुम भाई भाई आपस में लड़ के मर जाओ। तू अपना काम बोल, अपना कारण बोल कि किस कारण से यहाँ आई है। इन सारी बातों का समय नहीं है मेरे पास। सुन मेरी बात। कह दे करण। तू मतलब खातर इस रिश्ते में, मतलब खातर इस रिश्ते में याद दिलावन आई। अपने दिल के टुकड़े ने में आज मनावन आई हो, अपने दिल के टुकड़े में आज मनावन आई। अरे मेरे दिल पे छुरा मार, मेरे दिल पे चीरा दे के नमक लगावन आई। पांचों पांडव, वो पांचों पांडव तेरे भाई है, मैं तू समझावन आई रे। पांचों पांडव तेरे भाई है, मैं तू समझावन आई। अरे मांग लिए क्या चाहिए तने री हेरी री 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 हेरी री 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 हेरी री री। अरे मांग लिए क्या चाहिए तने, तू तो खोल बता परेशानी। माता कह के बोल लाडले, हट के तेरी वाणी हो माता कह के बोल लाडले, हट के तेरी वाणी। हो
मतलब कि संसार खामा खा तो मैं 5 बेटों की माँ कहता है, तुम तो 6 बेटों की माँ हो। हाँ करण, मैं 6 बेटों की माँ हूँ। लेकिन मैं भी तुम्हारा छठा बेटा हूँ। हाँ ये तुम अपने मुख से कह रही हो। हाँ करण, आज सारा भेद खोल रही हो। हाँ करण। जाओ जाओ, तुम्हारी बातें सुन सुन करके जी तो ऐसा करता है कि तुम्हें दे करके धक्के शिविर से बाहर कर दूं। लेकिन लेकिन तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा हूं। मैं तुमने तो जैसा किया मेरे साथ में वैसा किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा बोल करण। कि सुन के भारी चोट लगी मेरे जीते जी पे क्या बन गई, कि सुन के भारी चोट लगी मेरे जीते जी पे क्या बन गई। आज मतलब कारण बेटे खानी, तू आज करण की माँ बन गई। आज मेरा कोई मतलब नहीं है करण। तेरा मतलब है। मेरा कोई मतलब नहीं है। तेरा मतलब नहीं होता तो आज इस भेद को खोलने के लिए आज नहीं आती, चाहे कल चली आती। आज नहीं आती, चाहे आज से पहले चली आती, लेकिन आज तेरा मतलब है, तेरा स्वार्थ है। करण, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं तेरी माँ हूँ, अपने भाइयों के साथ रह, बस इसीलिए आई हूँ कि भाई भाई कहीं आपस में लड़के न मर जाएं। तुम चाहे एक बार कहो और चाहे 1000 बार कहो, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा तो नहीं छोड़ूंगा। तो ठीक है, अगर तू दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ना चाहता हाँ। तो ठीक है करण, मत छोड़। ठीक। लेकिन मैंने सुना है कि सूर्य निकलने से पहले जो करण के दरवाजे पे आ जाता है कुछ मांगने के लिए, तो तू उसे कभी खाली हाथों नहीं भेजता करण। अगर मैं ये पल्ला फैला के तुझसे कुछ मांगू तो क्या तू मुझे दे देगा करण? मन आज तलक कोई खाली ना लौटाया। भीख घाल दे, भीख घाल दे झोली में मैंने यो पल्ला फैलाया। भीख घाल दे झोली में मैंने यो पल्ला फैलाया। झोली में जो मांगेगी वही मिलेगा, लेकिन एक चीज नहीं दूंगा। क्या? एक चीज नहीं दूंगा, चाहे तो प्राण तजने के लिए तैयार हो जाना, लेकिन नहीं दूंगा एक चीज। क्या करें? चाहे कुछ भी मांग लेना। तू मेरी जान भी मांगेगी तो मैं जान दे दूंगा, मेरे प्राण मांगेगी तो प्राण दे दूंगा, लेकिन दुर्योधन का साथ न छोड़ू, दुर्योधन का साथ न छोड़ू, मांग ले और बकाया। दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ूंगा। तो मैं भी तुझसे दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए नहीं कहूंगी। मांगो। लेकिन सुना, तेरे पास गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण हैं, जिनमें मेरे 5 बेटों की जान है। वो 5 बाण मुझे दे देगा। एक बार जोरदार ताली हो जाए सज्जन, और जोरदार ताली। यानी तुम्हें झोली में और तुम्हें भिक्षा में। मेरे 5 बेटों की जान चाहिए, उनकी जान बख्श दे करण। मेरे पास जो 5 बाण हैं वो दे दे मुझे। मैं तुम्हें वो दान में दे दूं। हाँ जाओ दिए, जाओ दिए। लेकिन आज तूने अपने से छठे बेटे करण को जिंदा मार दिया। अगर ये दान तू आज से पहले मांगने के लिए आ जाती तब मुझे कोई गिला शिकवा नहीं होता, लेकिन आज जिन शक्तियों की मुझे जरूरत है, आज वो शक्ति तूने झोली पसार करके मेरे से दान में मांगी। लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था करण। कि इतने दिन के बाद मेरे पे तू दान मांगने आई है, कि इतने दिन के बाद मेरे पे तू दान मांगने आई है, और जिन बानों पे गर्व मुझे वो बान मांगने आई है। एक तरफ कहती है कि तू मेरा बेटा है, लेकिन जब 6 बेटे हैं तेरे, दुनिया में 6 बेटे हैं। हाँ करण। जब 6 बेटे हैं तेरे, 5 के कुप्राण मांगने आई है, और बानों का तो जिक्र करण की तू जान मांगने आई है, करण की तू जान मांगने आई नहीं है। करण, ऐसी बात नहीं है बेटा। मैं तो अपने 6 बेटों को सही सलामत देखना चाहती हूँ, लेकिन जब तू जिद पकड़ गया तो मुझे मजबूरी में मांगना पड़ा करण।
अरे दुर्योधन का साथ न छोड़ू, दुर्योधन का साथ न छोड़ू, जा मांग ले और बकाया। मेरे बेटों की जान बख्श दे, कर दे मन का चाहया हो। मेरे बेटों की जान बख्श दे, कर दे मन का चाहा। और कला में उठा रे राम पैसे ले, कलम में उठा हरे राम बैसे ले। कलम उठा हरे राम बैस ले, कलम उठा हरे राम बैस ले, तू लिख दे धर्म कहानी। माता कह के बोल लाडले, खटके तेरी वाणी हो, माता के बोल लाडले, खटके तेरी वाणी। और हाथ जोड़े प्रणाम करे रे, हाथ जोड़े प्रणाम करे मुझे ये राधा सुखदानी। माता कह के बोल लाडले, खटके तेरी वाणी हो, माता के बोल लाडले, खटके